आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे और हम जो पूरी बात करेंगे वो इसी से ही सीख जाएंगे अभी। ठीक है, इस टर्म डायग्राम से। मान लीजिए हमारे पास ये एक अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है, आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। हमारे पास एक यूनिट मास है जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। और इन्फिनिटी तो हम जानते नहीं है, इन्फिनिटी एक अननोन पॉइंट है जो कि नोन तो होता नहीं है, लेकिन जो कि मैंने बोला कि यूनिट मास है, तो यूनिट मास का मतलब हो गया मास बराबर 1 kg। ठीक है, अब ये मास बराबर 1 kg, अब जाहिर सी बात है, आप सबको पता है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक हद तक तो होगी कि कहीं तक तो लग रही होगी, इतने कि पूरे ब्रह्मांड में लग सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो कहाँ तक लग रही है, मान लो पी पॉइंट तक लग रही है। पी पॉइंट के बाहर जाकर अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की मतलब कम हो जाती है या उतनी नहीं हो पाती है। मान लो कि अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो कहाँ तक लगा रहा है, पी पॉइंट तक लगा पा रहा है या ज़्यादा तक ए पॉइंट तक लगा पा रहा है। तो हमें इस यूनिट मास को इस एम से इस पी पॉइंट तक लेके आना है। तो एक अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक लाने में कोई अपने आप तो चीज़ आ नहीं जाएगी। ऐसे कोई यूनिट मास हो या कितना ही बड़ा मास हो, अपने आप तो कोई भी चीज़ आ नहीं सकती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक लाने के लिए जाहिर सी बात है फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो वर्क डन भी होगा। तो इसका मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट मास। इस यूनिट मास को वर्क डन करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ लाने में, अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक लाने में। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द नोन पॉइंट, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जिसमें कैपिटल एम को हमने मास ऑफ अर्थ माना है, स्मॉल एम को मास ऑफ ऑब्जेक्ट माना है, और आर ई को हम बात कर लेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ माना गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिट मास टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, यही चीज़ मैंने आपको समझाएगी, वो आप इसमें पढ़ भी सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसका थोड़ा ड्राइव सा पढ़ेंगे। मान लीजिए एट अ पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर अर्थ अपनी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। देखो, हमें ये नहीं पता होता कि इन्फिनिटी कितना दूर है। अब जब मुझे यही नहीं पता इन्फिनिटी कितना दूर है, तो मैं कैसे पता सकता हूँ कि कितनी फोर्स लगेगी, कम या ज़्यादा, है ना। तो हमने कहा कि मान लो ये इन्फिनिटी यूनिट मास है, इन्फिनिटी पे था, ये चलते चलते इस ए पॉइंट पे आ गया मान लो। अब इस ए पॉइंट पे अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो किसी भी यूनिट मास का या कोई भी ऑब्जेक्ट का जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका मतलब छोटी सी फोर्स लगी होगी, और जब छोटी सी फोर्स लगेगी तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और थोड़ा सा ही वर्क डन होगा, यानी कहेंगे स्मॉल वर्क डन। सिंपल सी बात है ना कि स्मॉल फोर्स लगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो स्मॉल ही वर्क डन होगा। तो अगर ये यूनिट मास m अगर यहाँ पहुँच चुका होगा और ये कैपिटल मास m यहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, अभी ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा तो यहाँ स्मॉल m आ चुका होगा ना। अब इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगेगी, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, O से लेके A तक की कितनी दूरी है, x। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। यही तो होगा, जैसे कि आप देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो एट पॉइंट ए फोर्स ऑन यूनिट मास ड्यू टू अर्थ, यानी अर्थ के द्वारा लगाई फोर्स है, फोर्स बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आर की जगह कितना डिस्टेंस आएगा, अगर आप देखोगे तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी कितनी है, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास जो है वो ए पॉइंट पर है और अर्थ यहाँ पर इस पॉइंट पर है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो तो दूरी आएगी ना। ओ से लेके ए तक की कितनी है, एक्स है। तो इसलिए हमने क्या करा पे, एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स होगा। यहाँ पे आर मैंने डिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है, जब मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो हमने स्मॉल वर्क डन किया, जब स्मॉल वर्क डन करेंगे, स्मॉल वर्क डन कैसे होगा, क्योंकि स्मॉल फोर्स लगेगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है स्मॉल वर्क डन होगा। अगर मुझे बड़ा डिस्प्लेसमेंट करना है तो मुझे बड़ी फोर्स चाहिए होगी और बड़ा ही वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ ले जाना है, यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस आर डिस्टेंस से ले जाना है। यानी कि यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ तक लाऊंगा, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में इस ऑब्जेक्ट को रख लेगा और अपने आप ही इस पर सेंटीमीटर फोर्स लगा के इसको गोल घुमाएगा। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, नोन पॉइंट तक, जिसके बाद अर्थ अपना काम करेगी, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अर्थ इसको अपने हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और उसको सेंटीमीटर फोर्स लगा के गोल घुमाएगी। तो हमें यहाँ तक लेके आना है, इस आर डिस्टेंस तक। तो देखो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ा है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक।
और यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स और कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से आर तक लेके आए। अब हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, इन्फिनिटी से आर, यानी कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, यानी इन्फिनिटी से ले जा रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं, आर तक ले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जी कैपिटल एम और स्मॉल एम, अब ये तो कांस्टेंट रहेगा, ज़ाहिर सी बात है मास पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, मास तो कभी चेंज होता नहीं है, तो इन तीनों को बाहर ले लेते हैं। बचा क्या, 1/x²। अब ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो जी एम एम तो बाहर है, इन्फिनिटी से आर यूनिट है, ये होगा इसके -2। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, देखो यहाँ से इंटीग्रेट बताया गया है, जितनी भी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो और उतनी ही पावर को नीचे लिख दो। फिर से बोलता हूँ, x की पावर -2 दे रखी है, इसमें एक जोड़ दो और उतनी ही पावर जितनी ऊपर आई उसको नीचे लिख दो, ये होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर -2 + 1 -1 आ जाएगा और नीचे -1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ये माइनस आ जाएगा बाहर और ये x की पावर -1 को हमने यहाँ लिख दिया। अब एक काम करो, ये स्मॉल m को ले जाओ नीचे, w यानी वर्क डन के नीचे ले जाओ और इस माइनस को ले आओ बाहर, तो ये आ गया माइनस का GM। अब वर्क डन पर यूनिट मास तो पोटेंशियल होता है, मैंने अभी बताया। आप कर क्या रहे हो, यूनिट मास का वर्क डन कर रहे हो, तभी तो पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है ना। तो V बराबर W/m होता है, ये तो नॉर्मल सी बात मैंने डेफिनेशन में बता दिया मैंने। तो -GM x की पावर -1 को ये अपॉन में आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x। अब इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट लगाएंगे इस x की जगह, इस r को लगा दो, x की जगह यहाँ लगा दिया अपर लिमिट r 1/r, फिर लगाते हैं माइनस, जैसे तो कोई माइनस लगा दिया, उसके बाद लगाते हैं लोअर लिमिट x की जगह, इसी की जगह x की जगह, तो ये आ गया 1/∞। अब हम जानते हैं 1/∞ क्या होता है, 0, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 0। 1/r ऐसे कैसे ही रहा, तो माइनस का GM 1/r ये आ गया। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अर्थ अपनी अट्रैक्टिव नेचर लगा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ खिंचा आ रहा है। और इन्फिनिटी पर अगर हम बात करेंगे, इन्फिनिटी का मतलब हो गया अनंत काल तक। तो आर अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, मान लो अगर कोई भी चीज़ नीचे इन्फिनिटी आती है तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी 0 पोटेंशियल आने का मतलब हो गया मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वो भी कब होगी, एट r = इन्फिनिटी पर होगी। थैंक यू।